हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे कर चुके हैं। अब हम जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम फोकस कर रहे हैं, है ना। और वर्ड प्रॉब्लम्स की मैंने आपको काफी टाइप्स करा दिए हैं, लाइक रेशियो वाले करा दिए हैं, रैशनल नंबर वाले करा दिए हैं, एजेस वाले क्वेश्चन, वो भी एजेस वाले के हमने बेसिक से थोड़ा हल्का स्टार्ट किया ऊपर के लेवल का। नाउ मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाले इस तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। और डिनोमिनेशन जो हमने कल और परसों की क्लास में पढ़ा पैसों को लेके, है ना, कि इतने नोट हमारे पास है और इतने नोटों की संख्या क्या है ना, वो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और नंबर ऑफ वेरियस क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, रेशियो पे हमने क्वेश्चन किया और रेशियो का लेवल अब हम और इंक्रीज करने वाले हैं। तो रेशियो का क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे हम इसको लेवल को अपना इंक्रीज करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा के चलेंगे। क्लियर। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ बच्चों, अगर आपको अपने अंदर भरोसा है, यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो आपकी ताकत है। और अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे, यार ठीक है ना, ये कर लेगा तो मैं इसको देख के कर लूंगा, ये चलेगा मेरे साथ तो मैं कर लूंगा, तो वो हमारी कमजोरी है। वो हमारी कमजोरी क्यों है? क्योंकि हमें अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लेवल हमारा क्या है, बिल्कुल लो है। हम हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये करेगा तो मैं करूंगा, ये जाएगा तो मैं जाऊंगा। यार खुद एग्जाम में भी क्या होता है, अगर तू पढ़ के आना, मैं तेरे पे डिपेंडेंट हूं, तू ये टॉपिक करना नहीं, अपने पे क्यों नहीं। बच्चों आज की डेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो, ना ही दूसरों पे डिपेंड हो। ठीक है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखूंगा और सब उस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हमने करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था, और आज इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको फिर से देने वाला हूं। और वो क्वेश्चन आप बच्चों आप सबका हो जाना चाहिए। डिनोमिनेशन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है और डिनोमिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमको करने हैं। क्लियर। चलिए पहले क्वेश्चन मैं इंग्लिश में लिखूंगा, फिर उसको हम हिंदी में लिख देंगे। क्लियर। तो लिखते हैं क्वेश्चन। I have a total of rupees 300 in coins of denomination. 300 in coins of denomination. अब देखो कॉइन में आ गए हम, अभी तक हम रुपीज में थे, नोट्स में थे, अब हम कॉइन में आ गए। बट क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन में हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तरीका वही रहने वाला है। ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते रहना है और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखते रहिए आप। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, ठीक है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 coins. The total numbers of coin is 160. आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाता हूं मैं अच्छे अच्छे, ताकि आप लोगों के क्या बेसिक्स अच्छे हो जाएं। द टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन, और आपको एक करना है क्वेश्चन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। 160 सिक्के हैं भैया उसके पास, सुन लो। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन? How many coins of each denomination he have? क्लियर। क्वेश्चन को समझो, मैंने आपको हमेशा बोला है हमारा आधा आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। हमेशा से मैं आपको बोलता रहा हूं, हमारा आधा क्या है, क्वेश्चन पे ही छुपा रहता है हमारा आधा आंसर। हिंदी में लिख लेते हैं, अगर आपको हिंदी में चाहिए क्वेश्चन हिंदी में लिख लेते हैं। वैसे मैथ्स में हिंदी इंग्लिश इतना मायने नहीं करता, बट फिर भी आपके पास मैं लिख देता हूं फटाफट से, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरे पास 300 मूल्य के 300 रुपए मूल्य के 1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं। ₹1, 2 और ₹5 वाले सिक्के हैं। क्लियर।
क्वेश्चन को समझो ध्यान से। 2 वाले सिक्कों की संख्या दो वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तिगुनी है, ठीक है। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, बस प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। ये क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ ज्यादा इस क्वेश्चन में है नहीं। 30 सेकेंड्स, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स एंड ये क्वेश्चन आप फटाफट लिख तो दिया ही होगा आप लोगों ने, और सॉल्व करेंगे इसको फटाफट। चलिए 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन को समझो ध्यान से और क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन समझो, तो टोटल 300 मूल्य के पैसे है ना, 300 रुपीज है टोटल, ये देखना। और किस किस से है, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के, देख रहे हो। फिर एक नॉलेज और उसने दी क्वेश्चन में भाई, कि जो ₹2 के कॉइन्स है ना, वो ₹5 के सिक्के से 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है किसके, ₹5 के सिक्के से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा कंपैरिजन किसका हो रहा है और किससे हमें क्या लेना है ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल हमारे पास जो सिक्के हैं वो कितने, ठीक है, 160 है। ठीक है, सिक्के हैं 160, इनकी 160 सिक्के हैं, उसमें ₹1 भी है, ₹2 भी है, ₹5 का सिक्का भी है, हर एक सिक्का हमारे पास है। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों जो हमने कल किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये है। ठीक है, आप करें फटाफट। चलो इसको व्हाइट बोर्ड में करते हैं, व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लिया, क्वेश्चन मैंने बिल्कुल पढ़ा दिया, मैंने आपको बोला आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक मैं आपको देखो क्या क्या बोला है कि भाई आई हैव टोटल रुपीज ऑफ 300 रुपीज, 300 रुपए किसके रूप में, सिक्के के रूप में, 300 मूल्य का, और क्या है 1 2 5। ठीक है, लिख लेते हैं जो जो मैंने आपको बोला, टोटल कितने हैं। ठीक है, टोटल ₹300 है हमारे पास, और किस किस के रूप में, ₹1, ₹2 और ₹5 के उसमें। ठीक है, अब उसने बोला ये देखो भाई, ₹1, ₹2 और ₹5 के रूप में मेरे पास है। ठीक है, पूरे 300 रुपए। अब उसने बोला कि भाई जो ₹2 है ना, वो क्या है, 3 टाइम्स है किसके, ₹5 के सिक्के के बराबर। क्या बोला, जो 2 वाले सिक्के की संख्या, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। किसकी, ₹2 वाले सिक्कों की। अच्छा जी है, तो यहां पे मैं एक्स किसको मानूंगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जिसका कंपैरिजन हो रहा हो, क्योंकि आधे बच्चे में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्स किसको लें, एक्स क्या लें, हमें तो एक्स में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप एक्स कुछ भी लो, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट अगर उसको आप सही इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप तो वैसे तो एक्स कुछ भी ले सकते हो, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि ₹5 कंपैरिजन हो रहा है ₹5 का ना, कि ₹5 की तिगुन है। तो यार अगर मैं ₹5 की तिगुन है, तो अगर इसको एक्स लूंगा तो ये 3x हो जाएगा ऑलरेडी। समझ रहे हो, ये ₹5 एक्स है तो 3x हो जाएगा ऑलरेडी। अगर आप इसी को एक्स ले लोगे, इसी को एक्स ले लोगे, हालांकि मैं ₹2 को एक्स ले सकता हूं, बट फिर उसने क्या बोला कि जो ₹2 के सिक्के हैं ना, वो ₹5 के सिक्के के 3 गुना है, तो आप इसका 3 गुना करो, तो कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे हम, इसको x/3 कर लेंगे, इसका 3 गुना करो,
वो x आ जाता है, देख रहे हो। तो ये दिक्कत हो जाती है x मानने में कि कुछ बच्चों को सर ऐसे तो मैंने बोला x कुछ भी ले लो, तो अगर x 2 भी लोगे तो x/3 मानना पड़ेगा 5 रुपए के सिक्कों को, इससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगी। बट हमने क्या बोला कि भैया हम x किसको लेते हैं, सर ने हमें बता रखा है कि जब कंपैरिजन, जिसका कंपैरिजन हो रहा होता है, जिसकी तुलना हो रही होती है, उसको हम x ले लेते हैं और हमारा आंसर इजी हो जाता है। क्लियर। तो हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। माना 5 रुपए सिक्कों की संख्या है, ठीक है, सिक्कों की संख्या है x रुपीस, ठीक है। हमने क्या मान लिया, ये है भैया x रुपीस। क्लियर। हमने मान लिया 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है x। अगर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है तो क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने बोला हमारा आधा आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। क्वेश्चन में क्या बोला कि जो 2 रुपए वाले सिक्के है ना, वो 5 रुपए वाले सिक्के के 3 गुना है, तो बस इसका 3 गुना कर देंगे हम। तो फिर द नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स की संख्या कितनी जाएगी, 3x हो जाएगी। यानी कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3x, है ना। तो माना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है। क्लियर हो गया अपना, ये हमारे पास हो गया x एंड 3x। क्लियर। अब पढ़ते हैं आगे। भाई हमारे पास तो 1 रुपए भी है, जो ये 300 रुपए थे ये सब किस किस से मिलके, 1 रुपए से मिले हैं, 2 रुपए से बन के मिले हैं। जब मैंने गुल्लक फाड़ा तो मेरे पास 1, 2, 5 के ही सिक्के मैंने गुल्लक में डाले थे, और जब इनको इकट्ठा किया तो 300 रुपए मिले। अच्छा जी, आपने 5 के तो बता दिए, 2 के तो बता दिए, सर आपने 300 के क्या बोलते हैं, आपने इसके नहीं बताए, 1 रुपए की नहीं बताए। अब 1 रुपए के सिक्के कैसे होंगे भाई, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं मेरे पास, 160 है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 161। कल वाला क्वेश्चन है सेम, थोड़ा हल्का सा चेंज है, बस ध्यान देना था आपको यहाँ पे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है मेरे पास, 160, है ना। कुल सिक्कों की संख्या 160। अब इसमें भाई टॉफी वाला रूल आ जाएगा, है ना, टॉफी वाला रूल आ जाएगा। तो टॉफी वाला रूल लगाओ इसमें भाई, 5, 10 को हमने टॉफी दी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, एक रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है जी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है कितनी होगी, इसमें लगेगा टॉफी रूल जो मैंने आपको कल बताया था। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, टोटल कितने हैं मेरे पास, 160 सिक्के थे, 160 सिक्के थे, 160 में से माइनस करूंगा मैं किसको, इन 2 के सिक्कों को, एक है 3x, एक है x, तो ये टोटल हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो मेरे पास 10 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 160 माइनस 4x। इतने सिक्के मेरे पास किसके हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं। हमें x की वैल्यू भी पता नहीं है। क्लियर, इतना हो गया, चलो जी हो गया। अब ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स आए बच्चों, ये तो भाई इतने सिक्के मेरे पास है। अब इनकी वैल्यू भी देखेंगे ना भाई, वैल्यू तो 300 रुपए है ना। अब ये कुछ बना के 300 रुपए बना रहे हैं, तो इनकी अपनी अपनी खुद की वैल्यू कितनी है इनकी, तो टोटल वैल्यू। अब मैं टोटल वैल्यू पे काम करूंगा यहां पे, ठीक है। टोटल वैल्यू किस किस की, टोटल वैल्यू ऑफ 2 रुपए कॉइन की टोटल वैल्यू, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे पास, 3x मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल हो जाएंगे 6x रुपीज। भाई 2 रुपए के सिक्कों से ना कुल मिला के 6x रुपीज है, माना की बात कि अभी देखो समझाता हूं। फिर टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपए कॉइन, 5 रुपए कॉइन के सिक्के कितने हैं, x सिक्के हैं, x इंटू 5 रुपए, तो हो जाएगा 5x रुपीज। किसकी कंडीशन है, 5x रुपीज मेरी किसकी है, यहां पे 5x रुपीज मेरी बच्चों
ठीक है, 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन की बात मैं कर रहा हूं, 5 रुपए कॉइन की है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। 5x रुपीज है, तो ये 5x रुपीज है, टोटल वैल्यू कितनी है, 5x रुपीज है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है सर, क्या है टोटल वैल्यू, आपको मैंने हर एक क्वेश्चन में बता रखी है टोटल वैल्यू है क्या। टोटल वैल्यू क्या होती है, 2 रुपए के कॉइन के सिक्कों की 3x, यानी कि जब हमने गुल्लक पढ़ा ना तो 2 रुपए से कितने बने, 6 रुपए बने, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हुए, 3 सिक्के हुए 2 रुपए के, वो 2 रुपए की वैल्यू है कि इस पूरे गुल्लक में, इन पूरे 300 रुपए में 2 रुपए की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए ने भैया 6 टोटल 6 रुपए दिए 300 रुपए में से, यानी 3 सिक्के हैं किसके, 2 रुपए के, है ना, 2 रुपए के हैं 3 सिक्के, तो ये हो गया मेरे पास, क्लियर हो गया अपना। ठीक है सर, इतना आपने कर दिया क्लियर। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है मेरे पास, इसकी इतनी है। ठीक है, अब ये तो 5 रुपए कॉइन की है, अब भैया जो 300 रुपए है वो तो 1 रुपए कॉइन भी है इसमें, 1 रुपए कॉइन की तो बात करनी है हमने, तो टोटल वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन हो जाएगा बच्चों, कितने मेरे पास, 1 रुपए के कितने सिक्के थे, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस 4x, तो ये जाएगा 160 माइनस 4x रुपीज। इतने मेरे पास क्या हो जाएंगे, इतने मेरे पास 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ है ना, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ अभी तक। ठीक है, तो 160 माइनस 4x रुपीज हो जाएंगे। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इनको मिलाऊंगा, ये सब मिलके कितने, ये सब जो है ना मिलके कितने रुपए बना रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये सब मिलके 300 रुपए बना रहे हैं, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यानी कि भाई मेरे पास है 6x प्लस 5x प्लस 160 माइनस 4x, कुल मिला के बना रहे हैं 300 रुपए। भाई 6x यानी कि 2x, यानी कि 2 रुपए के सिक्के कितने थे मेरे पास, 3x सिक्के थे, देखो ना 2 रुपए के 3x सिक्के थे, 3 ही मान लो समझने के लिए, 2 रुपए के 3 सिक्के थे, तो कितने बने टोटल, 6 रुपए बनेगा, 6 रुपए। बट यहाँ 3x है, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, तो 2 रुपए कितने सिक्के थे, तो 3 सिक्के थे, तो टोटल कितने 6x रुपीज हो गए, 6x 5x ये सब रुपीज मिला के बना रहे हैं 300 रुपए। क्लियर, तो 6 प्लस 5 11x माइनस 4x और 300 माइनस 160, ये हो जाएगा प्लस 160 उधर चले जाएगा, ये 7x हो जाएगा। अब जब मैं इसको 0 से 0, 10 में 6 गए 4, ठीक है, एंड 3 में से 1 गया 2, या 2 में से 1 गया 1, 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 140 बटे 2, सॉरी 7, और ये आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ भाई कितने कितने, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन वी हैव, तो कितने कितने कॉइन्स है, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। सबसे पहले कितने थे, 2 रुपए कॉइन, 2 रुपए कॉइन की संख्या कितनी थी, 3x, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 सिक्के थे मेरे पास, 2 रुपए के थे। क्लियर, 2 रुपए के थे 6 सिक्के, हाँ ठीक है। तो आप देखोगे ये जब मैंने करा, ठीक है, तो ये 2 रुपए के सिक्के कितने थे बच्चों मेरे पास, 3x। क्लियर, 3x थे, तो 3x हमने क्या किया, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 20, 7 टू 14 और 1 0 है ना 20, यानी कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं मेरे पास, 60 सिक्के हैं मेरे पास 2 रुपए के। इतना क्लियर हुआ। नाउ नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के सिक्के कितने मान के माने, एक्स माने थे 5 रुपए के सिक्के, तो एक्स यानी कि कितने हो गए, 20 सिक्के मेरे पास हो गए 5 रुपए के, 5 रुपए के सिक्कों के। और नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। अब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन हो जाएगा 160 माइनस 4x ना, तो 160 माइनस 4x, x कितना है मेरा 20, तो 160 माइनस 4x, x कितना है 20, तो 160 20 इंटू 4 80, 160 माइनस 80 हो जाएगा 80। तो जो आंसर हमसे उसने पूछा था वो आंसर हमने निकाल दिया 60 20 80। भैया 2 रुपए के सिक्के थे मेरे पास 60, जब मैंने गुल्लक फोड़ा 5 रुपए के सिक्के निकले 20 और 1 रुपए के सिक्के निकले मेरे 80। ठीक है, ये बात आई समझ में, इतना बोला है। अब मैंने आपको बोला है इस तरह के क्वेश्चन हम चेक भी कर सकते हैं, खुद ही चेक कर लेते हैं। भाई एग्जाम में हमारे पास टाइम बचा है, हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन सही भी किया है कि गलत किया है। क्लियर, आओ चेक करते हैं। देखो जी 2 रुपए के 60 सिक्के हैं,
₹2 के 60 सिक्के हैं, तो वैल्यू कितनी बनी उनकी, यहां मैं आपको चेक करवा रहा हूं ऐसे, है ना, सिंपल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हम ऐसे वेरीफाई कर रहे हैं। ₹2 के 60 सिक्के हैं तो ₹120 तो हो गए जो मेरे ₹2 से बने, ठीक है। फिर ₹5 से कितने बनते हैं भाई, ₹5 के 20 सिक्के हैं, तो ₹5 के मेरे पास 20 सिक्के हैं, 20 जेब में 20 सिक्के बने ₹5 के, तो 20 × 5 ₹100 हो गए मेरे इससे, ठीक है। अच्छा जी, ₹1 के कितने, ₹1 के जब मैंने गुल्लक फोड़ा तो ₹1 के निकले भाई 80 सिक्के, ये हो गए 80 सिक्के भैया, 80 सिक्के हो गए। तो 80 सिक्के में एक सिक्का निकालूंगा, 2 सिक्के निकालूंगा, 3 सिक्के निकालूंगा, 4, ऐसे में टोटल 80 निकाल दूंगा, किसके, ₹1 के। तो मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए, ₹80 इकट्ठे हो गए मेरे पास। तो ₹1 ने कितने बनाए, ₹80 बनाए, ₹5 ने 100 बनाए, ₹2 ने 120 बनाए। तो 120 और 80 हो गया बच्चों आपका 200, और 200 और 100 हो गया 300। और क्वेश्चन ने यही तो कहा है कि तीनों मिला के ₹300 बना रहे हैं, और हमने ₹300 बना दिए, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। कॉपी करें इसको, अच्छे से समझे, नहीं समझ में आता है चैट के माध्यम से पूछे, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार बताऊंगा, हमेशा आपको मैं बोलता आ रहा हूं कि आपको मैं पूछूं, आप जो आपको पूछना है कहीं से भी आप पूछें। कॉपी करें इसको अच्छे से और समझे, नहीं समझ में आता आप चैट के माध्यम से पूछें। चलिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और जो चीज समझ में ना आए उसे आप पूछ लो, ठीक है, जो चीज समझ में ना आए उसे आप पूछ लो, नोट कर लो इसको फटाफट, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। रिवाइज करा देता हूं एक बार। नंबर ऑफ कॉइन्स हमने ₹5 के लिए x, क्योंकि क्वेश्चन में कंपैरिजन x का करना था, ₹2 के लिए 3x क्योंकि 3 गुना था, और ₹1 की संख्या भी, तो ₹1 का हमें बताने रखा था कितने ₹1 के, हमें बता ही रखा, हमें खुद निकालना था। टोटल थे मेरे पे 160 सिक्कों में से अगर मैं माइनस कर दूंगा ₹2 और ₹5 वाले, तो बचेंगे क्या मेरे पास, ₹1 के सिक्के, वो मेरे पास बच गए। अब मैंने इनकी वैल्यू निकाली, भाई इनकी अपनी भी तो वैल्यू होगी कुछ, तो ₹2 के सिक्के कितने बना रहे थे, 6x बना रहे थे, ₹5 के बना रहे थे 5x। ये क्या है, वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, और इन सब ने मिलकर क्या बनाया बच्चों, इन सब ने मिलकर 300 बनाया। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, f की वैल्यू इन पे पुट करी वापस, और हमारा आंसर हमें मिल गया, और हमने क्रॉस चेक किया कि हमारा आंसर सही है या गलत है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट स्मार्ट बोर्ड में लिखूंगा, और ये हमारा होगा न्यूमेरिकल वाला, साथ साथ मैंने आपको था रिवीजन भी आपका साथ साथ चलेगा। फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग, चलिए। n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 equals to 21, equals to 21, क्लियर। n/2 minus 3n/4 plus 5/6/21, n की वैल्यू निकालो, फटाफट निकालो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। 40 सेकेंड्स, ज्यादा ज्यादा आपको 30 सेकेंड्स इसमें मैं दूंगा, इसमें ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चों मैथ्स ऐसी है, अगर मैं ही सब कुछ कराता रह जाऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग की प्रैक्टिस कब होगी। और आधे बच्चे तो इसमें ऐसे होंगे कि आप लोग बस यहीं पढ़ते हैं, घर में तो भाई भगवान जाने, कॉपी बैग में रखी फिर अगले दिन खुलती है ना, काफी लोग हैं ऐसे। चलिए इसको सॉल्व करें फटाफट, आंसर आया किसी का चैट के माध्यम से बताएं। चलिए जिसका आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 2 4 6 कल से मैं आपको बता रखा है मैंने कैसे लिखना है शॉर्टकट, बड़ी टेबल 6 यानी कि 12 होगा, ठीक है। इसको 12 बनाने के लिए 6 से, इसको 12 बनाने के लिए 3 से, इसको 12 बनाने के लिए 2 से आप लोग करेंगे। एलसीएम लेना आपको आता है, इसका आप आंसर निकालेंगे, कल मैं इसका आंसर चेक करूंगा, और आंसर के साथ साथ आप वेरीफाई भी इसको करेंगे कि आपको सर वेरीफाई भी करना है। इसका आंसर और वेरिफिकेशन दोनों मेरे को चाहिए, आपको दोनों चीज मैंने बता रखी है कि वेरीफाई कैसे आपको करना है, और आपको आंसर कैसे, आंसर जो आएगा उसको वेरीफाई कैसे करना है, क्लियर। कॉपी कर ले फटाफट, मेरे को आंसर इसका कल मिल जाने से क्लास शुरू होने के साथ। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने देखा डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन ना, अब आपसे कोई कहीं से भी पूछ ले, डिनोमिनेशन वाले, रुपीज वाले आपने कर दिए, नंबर ऑफ कॉइन्स वाले आपने कर दिए, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स कितने हमारे पास है वो आपने कर लिए, और हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं वो वाले क्वेश्चन आपने कर लिए। अब कोई भी आपको कहीं से पूछे, आप आंसर देने के लिए बिल्कुल सक्षम हो, नहीं आता तो आप पूछिए। दूसरा, कल हम बढ़ेंगे 2 नंबर्स वाले पे, कि 2 नंबर वाली संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उस पर हम बढ़ेंगे, थोड़ा लेवल अपना इंक्रीज करेंगे, और एज वाले क्वेश्चन को और अच्छे से हम कल रेशियो और एज का मिक्सचर आपको मैं आपको बताऊंगा। वैसे हमने कर दिए हैं काफी रेशियो और एज वाले, बट थोड़ा लेवल और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बच्चों मैं आपको हमेशा कहता आ रहा हूं ये चैप्टर मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है, चाहे आप न्यूमेरिकल से देखें चाहे आप वर्ड प्रॉब्लम से देखें, दोनों चीजें यहां पे बहुत अच्छी शानदार दी गई है, और यही आपके आगे मैथमेटिक्स को आगे लेके जाएगी। तो चलिए बच्चों, आप ये होमवर्क करके रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।